बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। कैमरामैन इरफान के साथ वसीम हाशमी आपके साथ है। आज हम आपको थोड़ी सी सैर भी करवाएंगे, एक नए मौजू के साथ भी आएंगे। इस वक्त मैं फैज़ाबाद पुल जुड़वा शहरों के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। आइए आपको थोड़ी सी सैर भी करवाते हैं। हम देख रहे हैं वन पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, मरी रोड से गुज़रते हुए एक शख्स मुझे नज़र आया जो मेहनत मजदूरी कर रहा था, और ये प्लास्टिक के खिलौने आपने अभी मैंने वीडियो क्लिप पहले चला दी है, आपने देखे होंगे। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कारोबार इन्होंने कैसे शुरू किया, इसमें क्या बचत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? वसीम नाम है। वसीम, आपका भी नाम वसीम है, मेरा नाम भी वसीम है। ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा। ये जो आप खिलौने बेच रहे हैं, कहाँ से आए हैं लेके? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। खिलौने कितने के हैं? एक खिलौना पीस कितने का दे रहे हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये का। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो चुके हैं आपको। एक खिलौना अगर बेचते हैं आप, कितनी बचत कर लेते हैं? 20 रुपये। इस लॉकडाउन में कोई आपको फ़र्क पड़ा है? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम गरीब आदमी का क्या पैगाम होता है? गरीब आदमी का यही पैगाम है कि मेहनत मजदूरी करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? अजीम आबिद। अजीम भाई, ये बताइएगा, लॉकडाउन हुकूमत ने लगाया है, ये आवाम की सहूलत के लिए है? सर, आवाम के फ़ायदे के लिए तो थोड़ा हो सकता है, लेकिन फ़ायदा इस सूरत में भी लिया जा सकता है कि मास्क या सेफ्टी प्रिकॉशन करके बंदा जो है वो चल सकता है। लेकिन अदर हैंड आप नुकसान ही समझ सकते हैं। ये पूरा आपको पता सिटी बंद किया हुआ है, मार्केट्स हैं, प्लस मेरा अपना बिज़नेस है, मेरा अपना ऑफिस बंद है, तो इस वजह से इसके नुकसान अदर एंड जो है वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। लेकिन जान है तो जहान है। नहीं, मेरे ख्याल में जान तो जब कोई भी बीमारी है उसमें जब आप सेफ्टी प्रिकॉशन करते हैं तो तब आपकी जान सलामत रहती है। वो चाहे नज़ला ज़ुकाम भी अगर आप उसकी केयर नहीं करते तो वो बिगड़ जाता है, आपको कुछ और ज़्यादा मज़ीद मोहलिक सिम्टम्स उसकी नज़र आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी पेंडेमिक बहुत ज़्यादा जो फैलाया गया है, ये बस इसीलिए है कि ये प्रोपेगेंडा किया। ये भी तो देखिए सर, छोटी ईद पर हुकूमत ने सारे बाज़ार खोल दिए थे, पाबंदी उठा ली थी, उसके साइड इफ़ेक्ट ईद के बाद आना शुरू हो गए। अगर हुकूमत ने अब ये एक मुस्बत कदम उठाया है तो इसके नुकसान तो मेरे ख्याल में तो नहीं होंगे। मेरा ख्याल मुस्बत कदम नहीं, जैसे हम अदर मीडियाज़ में देखते हैं, आपको पता तो आजकल हर चीज़ ओपन है, तो कहीं भी इस तरीके से बंद नहीं किया गया। आप पार्शली एक चीज़ को बंद कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ों को नहीं बंद कर सकते। लाइक ये जो कपड़े की शॉप्स, मार्केट, हर चीज़ ओपन है, मोबाइल मार्केट है, किसी का मतलब किसी ने मोबाइल लेना है, किसी ने रिपेयर करवाना है, कुछ भी है, वो लोग तो मतलब जो है वो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं ना। आप जहाँ बहुत ज़्यादा रश बनता है, मार्केट्स हैं, इनको आप टाइम जो है वो खोलें और बंद करें ना, ऐसा हो सकता है। हर चीज़ बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये अल्टीमेटली नुकसान ही है, और वो मेरे आपकी सूरत में ही है। हम लोग जो है वो आज से 2.5 महीने पहले जो है आपको पता डॉलर तकरीबन हम लोग 155 पे कर रहे थे। अभी अब हम मतलब पूछते हैं तो 172 का हमें बैंक प्लस रेट मिला है। तो ये अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है ना, एंड यूज़र का नुकसान है। वो एंड यूज़र मैं और आप ही हो सकते हैं, चाहे वो कंज्यूमर आइटम है, चाहे वो कुछ कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट है, चाहे वो कुछ भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ता कह सकते हैं या लंच कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम आज मटर गश्ती पे थे। मोहसिन आज़ाद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी लंच का टाइम है। बहुत प्यारा होटल है, अब देखते हैं खाना इनका कैसा लगता है। तो स्टे ट्यून वन पाकिस्तान। ये हमारे इरफान साहब कैमरामैन है और लड़ रहे थे कि मैं नज़र नहीं आ रहा, हालांकि काफ़ी बड़े हैं, नज़र आ चुके हैं अभी आप।